हेलो फ्रेंड्स, साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। एपिसोड जो शुरू होता है, अहम को पीठ में दर्द होता है, इसलिए वो गोपी को अपनी पीठ की मालिश करने के लिए कहता है गोपी उसके पीछे खड़ी है। थोड़ा असहज महसूस करती है। अहम ने अपनी कमीज उतारी, वो उसकी जगह को दिखाता है जहाँ उसे दर्द हो रहा। गोपी छूती है, वो गलत जगह पर अहम होता है, लेकिन वो ठीक से उस जगह को सजान नहीं पाती, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ कर दिखाता है। हम पीछे मुड़कर देखता है, गोपी का असहज महसूस करता है। वो बोलता है लेकिन हम कुछ भी नहीं लेकिन हमारे प्रिय कुछ भी नहीं कहता। वो हम समझता है, वो दोनों हाथ छोड़ देते हैं। गोपी अपनी उसकी पीठ की मालिश करती है। कुछ देर बाद वो थैंक्स बोलता है। वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है और लेटने की कोशिश करता है। गोपी ये देखती हो तकिया अहम के पीछे रख देती है और अहम आराम करता है और बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है। गोपी उदास है। गोपी अहम के साथ अपने होली रोमांस को याद करती है और परेशान हो जाती है। अहम लाइट बंद करने के लिए कहता है। राशि जो है माला बनाती है। गोपी मंदिर के पास सफाई करती है। बा मंदिर के पास बैठकर इन दोनों को देखती। जिगर बा के पास आता है, उसका आशीर्वाद लेता है। बा उसका मजाक उड़ाती है कि आजकल वो उसे परेशान नहीं कर रहा। वो ये भी बोलता है कि उसने दादाजी के जेरोक्स कॉपी है। जिगर इस बात का भी मजाक उड़ाता है कि वो उसकी दूसरी बीवी से जलती है। बा बोलते कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को स्वीकार कर लिया। राशि मुस्कुराती बा जिगर से बोलते कि उसे परदादी कब बनाएगा। राशि और जिगर शर्मिंदा हो जाते। गोपी मुस्कुराती अहम वहां से गुजरता है। बा उससे बुलाती। बा अहम से बोलती कि वो उसे परदादी कब बना रहा है। अहम भ्रमित लग रहा हो। गोपी शर्मा रही होती है। दोनों मुस्कुरा रहे। इधर अहम को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। वो जिगर को ऑफिस चलने के लिए कहता है और जिगर कहता है ठीक है। और राशि गोपी से कहते कि वो मंदिर में मिलेंगे। उर्मिला कुछ काम कर रही। दरवाजे की बेल बजती। उर्मिला किंजल को बुलाती, लेकिन वो चिल्लाती कि वो बिजी है, इसलिए उर्मिला दरवाजा खोलती। धोबी फिर से आती। धोबी के साथ दो और लेडीज आती। धोबी लड़की को दिखाती और बोलती कि यह अविवाहित है, इसलिए इसे किंजल को आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ लाई, क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं। उर्मिला को आश्चर्य होता है किंजल के पास अलौकिक शक्तियां हैं। कोकिला और हेतल मंदिर आते हैं। वो दोनों बात से आशीर्वाद लेते। बा राम जी के लिए भोग के बारे में पूछती। कोकिला और हेतल कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो बिजी थे इसलिए भूल गए। बाया दिलाते एक संयुक्त परिवार है, उन्हें अपने कामों को शेयर करना चाहिए। कोकिला ने बा को आश्वस्त दिया कि वो हर साल की तरह मिलकर भोग तैयार करेंगे। बा कहती है ठीक है। कोकिला हेतल को कुछ आइटम तैयार करने के लिए कहती है और हेतल भी कुछ आइटम तैयार करने के लिए कहती है। हेतल कोकिला से मंदिर की देखभाल करने के लिए कहती है। वो भोग तैयार करेगी। बा ने कोकिला को अपना कमरे में छोड़ने के लिए कहा। हेतल राशि से पूजा की थाली बनाने के लिए कहती है। राशि कहती कि वो और गोपी तैयार करेंगे, लेकिन गोपी कोई जवाब नहीं देती। हेतल संदेह करती है। गोपी से बोलती कि वो ठीक है ना। गोपी जवाब देती हाँ, और हेतल से कहती कि वो थाली बनाएगी। हेतल कहती है ठीक है। वो चली जाती। गोपी भी वहां से जाती है। धोबी उर्मिला से कहती है किंजल के पास अलौकिक शक्तियां और उर्मिला के साथ रहती है। और उर्मिला उन्हें बोलती है कि शादी के बाद किंजल को उसकी वजह से कान्हा जी में दिलचस्पी हो गई। किंजल उसे देखकर प्रभावित होती है। महिला किंजल से मिलने की जिद करती है, इसलिए उर्मिला किंजल को बुलाने की सोचती है। गोपी पूजा की थाली तैयार करी। राशि वहां आती है और शेष फूलों के बारे में पूछती है। गोपी कोई जवाब नहीं देती। राशि फिर बोलती, लेकिन गोपी कोई जवाब नहीं देती और चली जाती। राशि उर्मिला को बुलाती है, लेकिन उर्मिला ने फोन काट दिया। उर्मिला किंजल के पास आती है और धोबी के रूप में बाहर आने के लिए कहती है। उर्मिला उसे समझाती है कि धोबी सोच रही है कि उसके पास शक्तियां, इसलिए वो एक महिला को आशीर्वाद देने के लिए ले आई ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए। किंजल आश्चर्य करती है, बोलती है ये सच नहीं है। उर्मिला बोलती है सच है या नहीं, लेकिन हम उसकी मूर्खता से पैसा कमा सकते हैं। किंजल बाहर आना स्वीकार नहीं करती। उर्मिला बाहर आती है, उन्हें शाम को आने के लिए कहती ताकि वो आशीर्वाद ले सके। वो जाते हैं। उर्मिला को एक तरकीब सोचती है। कोकिला किचन के पास आती है और राशि को खाली खड़ा देखती है और उसे डांटती कि वो मूर्ति की तरह क्यों खड़ी है। कोकिला राशि को दूसरा काम देती है, किसी की मिठाई की दुकान से लड्डू मंगवाए। राशि बोलती कितने किलो। फिर से राशि को डांटती, लेकिन आखिर में वो किलो बताती है। हेतल कोकिला को बुलाती है, वहां से चली जाती है। राशि भ्रमित और चिड़चिड़ी खड़ी रहती है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।